दोस्तों ये है एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022 केंद्रीय विद्यालय संगठन। और आपका जब हम बात करें किसके लिए है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, मतलब जो केबीएस में आपका पीआरटी का एग्ज़ाम आपका 2022 में जो परीक्षा को लेकर के नोटिस आया था उसके रिगार्डिंग ये पूरा नोटिफिकेशन है जो आपके स्क्रीन पर है। कई स्टूडेंट, अभी मैंने एक कट ऑफ का वीडियो बनाया था, ठीक है, और कल हमने एक रिज़ल्ट के बारे में आपको बताया था कि रिज़ल्ट कब तक संभावना है। आज कट ऑफ के बारे में हमने बताया, तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उसे चेक करेंगे या न्यूज़ नाम की प्लेलिस्ट है उसे आप देख लीजिएगा, तो वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर उसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या बीएड को ऐसे में मौका दिया जा सकता है या मौका मिल सकता है, क्योंकि जब हम बात करें आपके बीएड वर्सेस बीटीसी का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन था वो आपका 11 अगस्त 2023 को डिलीवर कर दिया गया। तो ऐसे में, और यहाँ पर हम जब बात करें तो पर्सनली भी कई स्टूडेंट्स ने ये बात पूछी कि क्या कोई मौका है, कोई चांस है ऐसे में जो मिल सकता है। इसी के संदर्भ में अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, पूरा 11 पेज का नोटिफिकेशन पीआरटी का अलग से आया था, बाकी टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल वाला नोटिफिकेशन आपका अलग था। इसमें आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ टेंटेटिव वैकेंसी, ठीक है, कितनी कुछ टेंटेटिव वैकेंसी पोस्ट कितनी हो सकती है। इसमें आप देखेंगे जब हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं 2599, ओबीसी एनसीएल का, एससी एसटी डब्ल्यूएस ओएच वीएच एचएच कैटेगरी सभी का दिया हुआ है। टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6414 जो है वो नंबर ऑफ पोस्ट हैं पीआरटी के लिए, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई। और जब यहाँ पर हम चलते हैं लास्ट में तो आप देखेंगे एक बात यहाँ पर लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, कुछ नोट करके यहाँ पर बात बताई हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बात की हुई है कि कितना कुछ आपका जो है क्राइटेरिया होगा प्राइमरी टीचर के लिए, जो पे मैट्रिक्स लेवल वगैरह को लेकर के बात किया, कितना कुछ जो है सैलरी मिलेगी। तो इस क्वालिफिकेशन के बाद वाले पेज पर जब आप चलेंगे तो एक इम्पॉर्टेंट करके यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, और ये बात आप सभी ने देखी भी होगी, जिन्होंने नहीं देखी है वो जान ले, ऐसे में ये उनके लिए ही है वीडियो। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर पढ़ूँ, देखिएगा फर्स्ट पॉइंट में लिखा है बीएड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एंड गो थ्रू दी सिलेक्शन प्रोसेस, मतलब जो बीएड के कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें वो शामिल हो सकते हैं। बट दियर इंक्लूजन इन दी पैनल बेस्ड ऑन मेरिट, समझिएगा, विल बी सब्जेक्ट टू दी, ये है बट दियर इंक्लूजन इन दी पैनल। पैनल की अगर हम बात करें तो आपका जो इंटरव्यू पैनल होता है, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, जो आपका इंटरव्यू है जहां पर लिया जाता है, जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इसमें आपका इंक्लूजन, आपका शामिल होना किस पर या फिर मेरिट में आना किस पर डिपेंड करता है, टू द आउटकम ऑफ द एसएलपी इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। जब हम एसएलपी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, जो कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है, ये उसी को लेकर के बात की जा रही थी, क्योंकि आपको भी पता है कि वो मामला कितने समय से चल रहा था, राजस्थान बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने कितने सालों से उसे किया हुआ था। आगे कहते हैं हाउएवर वंस द कैंडिडेट अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन, देखिए एक बार अगर कैंडिडेट रिटन एग्जाम में अपीयर हो गया अगर, आगे कहते हैं फीस पेड बाय द एप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड। बात समझिएगा, जो पैसा दिया गया है कैंडिडेट के द्वारा यानी कि बीएड कैंडिडेट के द्वारा, वह उन्हें वापस नहीं किया जाएगा। आप अगर देखिएगा थोड़ा सा, जब हम बात करें, जैसा कि आपको पता है जब प्राइमरी में वैलिड नहीं किया तो आज सीटेट का आपका पेपर था, सीटेट पेपर 1 में बीएड कैंडिडेट्स को अपीयर करवाया। रीज़न क्या था? रीज़न बहुत ही अच्छे से था दोस्त, यहाँ पर जान लीजिए, यही रीज़न था। एक बार अगर आप कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम में आ गया तो ऐसे में फीस वापसी का आप कानूनी तरीके से भी वो नहीं कर सकते, आपने परीक्षा दे दी। बात समझिएगा इसको, ठीक है। दूसरी चीज़, यही कारण है कि बीपीएससी जो है वो सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर रहा है कि बीएड कैंडिडेट्स वहाँ पर शामिल होंगे कि नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप? वो कह रहे हैं परीक्षा देने आइए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आगे जो सब जैसा जो भी चीज़ें होंगी वो हम एनसीटीई को फॉलो करेंगे। कल ही के नोटिस में यानी कि 19/8 के नोटिस में ये बात चेयरमैन महोदय ने जो है कही और बीपीएससी ने कही। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से अब समझ गए होंगे कि बीएड कैंडिडेट्स कहीं भी किसी भी तरीके से उन्हें मौका नहीं है जब हम केबीएस पीआरटी की बात करते हैं। और दूसरी चीज़, जो सीटेट का पेपर और आपका बीपीएससी में अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आपको भी पता है कि वो चीज़ वैलिड नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला सब जगह लागू हो रहा है, एनसीटीई उसे मान चुकी है, ऐसे में ठीक है, मानना ही पड़ेगा चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो वो सारी चीज़ें केवल इसीलिए वो आपको परीक्षा में बैठाए आज या फिर बीपीएससी 24 और 25 तारीख को बैठाएगा कि आपकी फ़ीस जो है वो वापस ना करे। अब कहीं ना कहीं ये दोनों लोग इस चीज़ से ज़रूर जो है सोच रहे होंगे, जब हम बीपीएससी की बात करते हैं कि यार एक पॉइंट ये मेंशन कर दिए होते, आप समझ रहे हो कि नहीं, तो फिर और अच्छा होता। या फिर सीटेट की अगर हम बात करें, फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं जो मैं यहाँ बताना चाह रहा था वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। बाकियों तक भी शुक्रिया आप सभी का।